कल्पना कीजिए, आप समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी नाव पर हैं, जिसके चारों तरफ बस पानी ही पानी है। ना कोई किनारा, ना कोई इंसान और ना ही किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद। एक तूफान आपको बहाकर समुद्र के गहरे हिस्सों में ले गया है और अब आपके पास न तो खाना है, न पानी और ना ही यहाँ से बचने का कोई रास्ता। ये कहानी है जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की, जो पूरे 438 दिनों तक समुद्र में फंसा रहा। आइए जानते हैं जोस की इस अविश्वसनीय कहानी को आज की इस वीडियो में। 17 नवंबर 2012 सुबह के 10 बजे जोस अल्वारेंगा मैक्सिको के तट से अपने साथी एजेडोर्ड फ्रैंको के साथ मछली पकड़ने निकले। ये दोनों मछुआरे कुछ घंटों में ही लौटने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना लिया था। जिस नाव पर वे मछली पकड़ने गए थे वह केवल 7 मीटर लंबी थी, जिसमें एक छोटा सा फ्रिज था जहां वे पकड़ी गई मछलियों को रखते थे। नाव में एक इंजन लगा था जिसकी मदद से वे पानी में आगे बढ़ रहे थे। मौसम सुहाना था और ज्यादा मछली पकड़ने की लालच में दोनों मछुआरे मैक्सिको के तट से लगभग 120 किलोमीटर दूर चले गए। वहां उन्होंने अपना मछली पकड़ने का जाल समुद्र में बिछा दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने लगा। आसमान में बादल घिरने लगे और देखते ही देखते भयंकर तूफान आ गया। अपनी जान बचाने के लिए वे अपना जाल समुद्र में छोड़कर तेजी से किनारे की ओर भागे। करीब 6 घंटे तक जोस ने अपनी नाव को पूरी स्पीड से चलाया और तूफान को काफी पीछे छोड़ दिया। अब वे किनारे से केवल 24 किलोमीटर दूर थे। तभी अचानक उनकी नाव का इंजन खराब हो गया। वह किनारे के इतने करीब थे कि उन्हें अपना गांव नजर आ रहा था, लेकिन उनके पास ना तो नाव चलाने वाले पतवार थे और ना ही इंजन ठीक करने की कोई तकनीक। हालांकि उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने कई बार अपने बॉस को संदेश भेजा और वह जवाब का इंतजार करते रहे। बार बार संदेश भेजने की वजह से रेडियो की बैटरी खत्म हो गई और बाहर की दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। अब उनके पास बाहर से मदद पाने का कोई भी तरीका नहीं बचा था। जोस और उसका साथी मदद के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी तेज हवा चलने लगी और विपरीत दिशा में बहने वाली हवा के कारण उनकी नाव किनारे से दूर होने लगी। उनके पास नाव को रोकने के लिए कुछ नहीं था। नाव का इंजन भी खराब था और ना ही उनके पास पतवार थे। देखते ही देखते किनारा उनसे दूर होता जा रहा था और धीरे धीरे उन्हें अपना गांव नजर आना बंद हो गया। जब उनके बॉस को मदद के लिए उनका संदेश मिला तो उसने एक सर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए भेजी। करीब 4 दिनों तक सर्च टीम उन्हें खोजती रही, लेकिन वह दोनों उन्हें कहीं नहीं मिले, जिससे उनके बॉस ने भी सर्च ऑपरेशन रोकने का फैसला किया। 5 दिन गुजर चुके थे और हवा की लहरें उन्हें किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर बहा ले गई थी। अब वे पैसिफिक ओशन में खो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। उनके चारों तरफ केवल नीला समुद्र था और इतने बड़े समुद्र में उनकी नाव इतनी छोटी लग रही थी कि आसमान से भी उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता था। उनके पास कोई फ्लेयर गन भी नहीं थी जिसे चलाकर वे सिग्नल कर सकें। अब वे समुद्र की लहरों के सहारे बह रहे थे। उनका खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था और पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। दोनों मछुआरे समझ चुके थे कि अब उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन परिस्थितियों का सामना करते हुए दोनों ने अपनी नाव के आसपास की मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया और उन्हें कच्चा ही खाने लगे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए वे प्यास बुझाने के लिए बरसात का पानी इकट्ठा करके पीते थे। हालांकि कई दिनों तक बारिश नहीं होने पर वे अपने यूरेन और मछलियों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। समय बीतने लगा और दोनों की हालत बिगड़ने लगी। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था और मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा था। दोनों मछुआरे मछलियां, कछुए और पक्षियों को कच्चा खाकर दिन और महीने गुजारते गए। करीब 4 महीने बाद अल्वारेंगा का साथी एजेडोर्ड फ्रैंको इस संघर्ष में अपनी हार मान लेता है। उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे उसका शरीर कमजोर होता गया और कुपोषण, थकान और मानसिक तनाव के कारण उसने दम तोड़ दिया। 6 दिनों तक जोस उसकी मुर्दा बॉडी को नाव में रखे रहा, लेकिन फिर जोस ने अपने साथी का अंतिम संस्कार समुद्र में ही कर दिया और अब वह पूरी तरह से अकेला रह गया था। अपने साथी के निधन के बाद जोस के पास केवल एक चीज बची थी, जीने की चाह। उसने खुद को उम्मीदों और यादों के सहारे जिंदा रखने की कोशिश की। कभी कभी उसे अपने परिवार और दोस्तों की यादें सहारा देती और वह अपने आप से बातें करता। उसने समुद्र के बीच खुद को यादों और कल्पनाओं में डुबो दिया ताकि वह अकेलेपन के दर्द को सह सके। जोस अब प्रशांत महासागर के बीच अपना जीवन गुजार रहा था और आस लगाए बैठा था कि कहीं से उसे कोई मदद मिल जाए ताकि वह खुद को बचा सके। फिर एक दिन जोस को समुद्र में एक कार्गो शिप दिखाई देती है।
लगभग 6 महीने बाद उसे पहली बार एक शिप नजर आई और उसमें फिर से जीने की आस जाग उठी। वह खड़ा होकर शिप की ओर इशारे करता है और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन शिप पर से किसी की भी नजर जोस पर नहीं पड़ी और शिप वहां से चली गई। एक उम्मीद आई थी जिंदगी लेकर, लेकिन उसने भी साथ नहीं दिया। इमेजिन करके देखिए दोस्तों, इतने दिनों बाद कोई मदद मिले और वह भी आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए। जोस अब फिर से अकेला हो चुका था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। सूरज की तपिश, सर्द रातें और खाने पीने की कमी के बावजूद अल्वारेंगा ने हार नहीं मानी। कई बार उसने अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार उसे कहीं न कहीं से एक नई उम्मीद मिल जाती थी। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, उसके हाथ पांव जल चुके थे और उसकी त्वचा फटने लगी थी, लेकिन मानसिक रूप से उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। वह हर सुबह ये सोचकर जागता था कि शायद आज का दिन अलग होगा, शायद उसे किनारा नजर आएगा। और फिर 30 जनवरी 2014 को जोस की नज़र एक आइलैंड पर पड़ी। इस द्वीप का नाम एबोन एटोल है। जोस ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके नाव छोड़ी और तैरते हुए आइलैंड पर पहुंचा। 438 दिन बाद जोस ने किसी जमीन पर पहली बार कदम रखा था। इन 438 दिनों में जोस करीब 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। वहां रहने वाले लोगों की नज़र जोस पर पड़ी और उन्होंने उसकी मदद की। आइलैंड से जोस को उसके घर भेजा गया और अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उसकी सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके बाद उसने अपने इस सफर पर एक किताब लिखी। जब उसकी कहानी सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अगर आपको जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की यह अनोखी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें बताया गया है कैसे 16 लोग 72 दिनों तक बर्फ की पहाड़ियों पर सरवाइव करते रहे और जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने ही यार दोस्तों का मांस खाना पड़ा।